नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में स्वर्ण युग का आगमन। मैं स्पष्ट देख रही हूँ उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थल जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थी संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रवाह विकीर्ण कर रहे हैं जो अगले दिनों समस्त संसार में युगांतरकारी परिवर्तन लाने में समर्थ सिद्ध होंगे। उनके आध्यात्मिक विचार इतने क्रांतिकारी होंगे कि उस चिंगारी के ज्वालमान में बदलने और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाने का दृश्य लोगों को आश्चर्य में डाले बिना न रहेगा। लोग उनकी सशक्त, प्रगतिशील और वर्तमान समस्याओं का सर्वमान्य हल सुझाने वाली विचारधारा को अपनाने में ही अपनी एवं संपूर्ण विश्व की भलाई समझेंगे। इस प्रकार विश्व धीरे धीरे अध्यात्म की ओर झुकता चला जाएगा और पूर्णतः अध्यात्मवादी बन जाएगा, जो लंबे काल तक लोगों को इस धरित्री में ही स्वर्ग की सुखद अनुभूति कराता रहेगा। यह उद्गार है न्यू जर्सी, अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस के अब से 3 दशक पूर्व देखे भविष्य को पुस्तकाकार रूप देते हुए गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में वे लिखती हैं, जब मैं ध्यान की अतल गहराई में उतरती हूँ तो मुझे हमेशा एक गौर वर्ण श्वेत केशों वाले दाढ़ी मूंछ रहित ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिनका चेहरा दिव्य तेज से उद्भासित दिखाई पड़ता है। प्रतीत होता है मानो सैकड़ों टिमटिमाते दीपकों के मध्य कोई अति प्रकाशवान महासूर्य विद्यमान हो, जो अपनी आभा और ऊर्जा से न सिर्फ आसपास के दीपकों को अनुप्राणित कर रहे हो, वरन समस्त संसार में अपनी किरणें बिखेर कर उसे प्रकाशित करने में संलग्न हो। इस प्राणदायी प्रकाश से लोग उस ओर ऐसे खिंचते दिखाई पड़ रहे हैं जैसे पतंगे दीपक के प्रकाश की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। इस प्रकाश प्रेरणा से लोग स्वयं में एक असाधारण परिवर्तन अनुभव करेंगे, जिससे एक ऐसी महाक्रांति का उद्भव होगा जिसे तत्कालीन लोग विचार क्रांति के नाम से अभिहित करेंगे। इस क्रांति से आदि भौतिकवादी मान्यताएं बदलेंगी और बुद्धिजीवियों में ऐसी चिंतन चेतना का प्रकाश विकास होगा जिसे अध्यात्मवादी सोच सकने में किसी को कदाचित ही संकोच हो। इस नई सोच के उन्नयन से अध्यात्मवाद एक बार पुनः संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित होगा। तब सब एक धर्म, मानव धर्म, एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के पक्षधर होते दिखाई पड़ेंगे। पूरी दुनिया में उक्त संत की विचारधारा की धूम मच जाएगी। विभिन्न धर्मावलंबी उन्हें अपने अपने धर्म व जाति के मार्गदर्शक मानेंगे। मुसलमानों में उनकी प्रतिष्ठा पैगंबर मोहम्मद के रूप में होगी। ईसाई लोग उसे प्रभु यीशु के ही दूसरा रूप मानेंगे, जबकि हिंदुओं में वे भगवान के दशम अवतार के रूप में पूजित होंगे। उनकी शक्ति इतनी असाधारण और अद्भुत होगी कि जन चेतना में नवीन प्रेरणा भरना और प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को नियंत्रित करना उनके लिए सामान्य सी बात होगी एवं देखते देखते संपादित हो जाएगी। उनका बाल सुलभ व्यवहार और धवल व्यक्तित्व लोगों को घसीटते हुए अपने निकट ऐसे इकट्ठा कर लेगा कि एक विशाल चतुरंगी सेना देखते देखते गठित हो जाएगी तथा सृजन सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी।